बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। होपफुली आप सारे माशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सब दोस्तों की दुआओं से। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रीडिंग बुक 2 पैराग्राफ 837 से लेकर 841 तक हमने स्टडी करनी है। स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपकी नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। सो फ्रेंड्स, एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप लोगों के मोबाइल पर या डिवाइस पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है किसी वीडियो के सिलसिले में हमारी तरफ से, तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें उसको ऑनलाइन वॉच कर लें, देन आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। कोशिश करूंगा कि लफ्ज़ों के मीनिंग साथ साथ आपको बताता चलूं और साथ साथ आपको टिप्स भी बताता चलूं कि किस तरह से आप किसी पैरे को जो है सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सवाल पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आपको सवाल का पता होगा तो आंसर आपके लिए इजी हो जाएगा। पहले देखें, ई सारम ए का मतलब होता है का, की और के। ये बंदा या इस आदमी के ऊसनन ओदिये इसोस्मिका, इनकी कहते हैं कि इस बंदे की छतरी जो है, ऊसन कहा जाता है छतरी को, अम्ब्रेला को। इस बंदे की छतरी कहाँ पर है। अब पैराग्राफ को पढ़ना है। इसी पैराग्राफ में हमें वो चीज़ मिल जाएगी जिस जगह पर उस बंदे की छतरी जो है, यानी कि उसकी अम्ब्रेला ऊसन जो है जिस जगह पर उसकी मौजूद है। बड़ा सिंपल सा है। कोशिश करना है आप लोगों ने जैसे ही आपका पेपर हो क्विकली जो है इनको पढ़ना है, ताकि 1 मिनट समथिंग सेकेंड के अंदर अंदर आपको जो है इस सवाल को हल करना है। पहले देखें, ओनल आछिम बुथो फीगा ओमनिदा, कहता है कि आज सुबह से जो है बारिश हो रही है। औरनगन माने ओनन फी इमनिदा, यानी कि ओरन माने का मतलब होता है कि एक तवील वक्त में, यानी कि एक लंबे अरसे के बाद ये जो बारिश हो रही है, बड़े एक लंबे अरसे के बाद हो रही है। ठीक है। खरेसो इसलिए फिस सोरी कहा जाता है। फी का मतलब बारिश है, सोरी आप लोगों को पता है आवाज़ को कहा जाता है। तो पंगब समीदा कहता है कि जो बारिश की आवाज़ है मज़ीद हमें वेलकम कर रही है, यानी कि बारिश की जो वॉइस है उससे उनको अच्छा फील हो रहा है। जाहिर बात है, जैसे हम कहीं भी बारिश जब हो तो हमें अच्छा फील होता है, क्योंकि उससे जो है गर्मी की कह लें कि शिद्दत कम हो जाती है। ठीक है। फिर कहता है नानन फक के नागारियोगो, मैं बाहर जाने के लिए, या मुझे बाहर जाना है, या मुझे बाहर जाने के लिए ऊसनल छाजा समीदा कि मैं छतरी ढूंढ रहा हूँ। कहता है कि मुझे बाहर जाना है इसलिए मैं छतरी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। खुरंदे लेकिन बाइदावे या लिहाजा ने ऊसनन मेरी छतरी बोईची आना समीदा, मुझे नज़र नहीं आ रही। कहता है कि मेरी जो छतरी है या मेरी जो अम्ब्रेला है मुझे नज़र नहीं आ रही। ऊसनन औदिये इसल कायो, तो अब ये जो जुमला है ये सवालिया अंदाज में उसने जो है ना बयान कर दिया, जिस तरह हम नहीं कह देते कि फलां चीज़ कहाँ पड़ी है। कहते हैं कि छतरी कहाँ पर है, सवालिया अंदाज है, सवालिया ही फिक्रा बन रहा है। ठीक है। ऊसनन औदिये इसल कायो, छतरी कहाँ पर है। फिर आगे वो बता रहा है जिस जगह उसने तलाश की है, यानी कि जो जो जगह उसने छतरी को ढूंढा है वो जगह के बारे में आप बताएगा। खाबंग आने तो उपको, कहता है कि बैग के अंदर भी मौजूद नहीं है। फिर कह रहा है ओजंग आने तो उपको, ओजंग कहा जाता है कपड़ों वाली जो आपकी सेफ होती है, जो आपकी अलमारी होती है, उसे ओजंग कहा जाता है। ओजंग आने तो उपको, यानी कि कपड़ों वाली अलमारी के अंदर भी नहीं है। शिम्बल जंग आने तो उपसमीदा, कहते हैं कि जो शूज वाली शिम्बल जंग यानी कि जूतों वाली अलमारी जो है उसके अंदर भी मौजूद नहीं है, यानी कि छतरी के बारे में वो बता रहा है। ये जो लास्ट जुमला है ये आपके सवाल के रिलेटेड है, इसको आपने गौर से पढ़ना है, गौर से इसको सुनना है। ठीक है। चिकजंग सोराब हमबन, कहते हैं चिकसंग यानी कि टेबल का सोराब कहा जाता है ड्रा, यानी कि ड्रास जो है कहता है उसको हमबन यूरो पसमीदा, कहता है कि मैं उसको एक बार खोल कर देखता हूँ। ठीक है। यानी कि अब उसको थोड़ा सा आइडिया हो गया है। कहता है कि जो टेबल का ड्रा है उसको एक बार खोल कर देखता हूँ। आप फारो योगी इगोनियो,
कहते हैं आ का मतलब यानी कि हैरान हो जाना या अब उसको समझ आ गई आ फारो योगी क्यों कहते आ ये इधर मौजूद है। ठीक है, ये जुमला इस तरह का बनता है। फारो मतलब होता है लेकिन इसका लफ्जी मतलब और बनता है फारो यानी कि फौरी योगी यहाँ पर इगोनियो कि यहाँ पर मौजूद है ये। अब बड़ा सिंपल सा आप लोगों ने इस जगह को न है अब कह लेंगे सवाल को सॉल्व करना है। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। खाबंग आने भी नहीं मौजूद थी, ओत जंग आने भी मौजूद नहीं थी, शिम्बल जंग आने भी मौजूद नहीं थी। अब जिस जगह मौजूद थी वो है लास्ट वाली ऑप्शन, चिकसंग सोराब आने, यानी कि जो टेबल का दराज है उसके अंदर छतरी मौजूद थी। तो नंबर 4 हमारा आंसर है। सो फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर 838 है। कोशिश करें इसको वीडियो को पूरी को देखें ताकि आप लोगों के तमाम तरह जो कह लें कि क्वेश्चंस हैं, आपको जो तमाम तरह कन्फ्यूज़न जो हैं उनके आंसर आप लोगों को मिल जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर चीज़ समझा रहा हूं, आप नोट भी करते जाएं साथ साथ। अब इसमें देखें थाम कुरे, थाम मीन होता है नेक्स्ट, कुरे होता है पैराग्राफ, मक्के होता है दुरुस्त, थोंगजागल, थोंगजाग कहा जाता है एक्शन, एक्ट को, हरकत को, हान करने वाला, सारमल खुरशिप्शियो बंदे का इंतखाब करें, यानी कि जो मंदरजा झैल पैराग्राफ में दुरुस्त हरकत करने वाले बंदे का इंतखाब करें। अब 4 तस्वीरें हैं, जो हरकत जिस टाइप की हरकत या जिस टाइप की एक्सरसाइज हो रही है वो इस पैराग्राफ में कंप्लीट मेंशन है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने वो तस्वीर जो है कह लें कि पिक कर लेनी है जो हमारे आंसर के रिलेटेड होगी। आप कोशिश करें लफ्ज़ों के मीनिंग को साथ साथ नोट करते जाएं। मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूं, इसको देख लें। आपने पैराग्राफ को देखना है। सिंपली ये 2 लाइनें हैं, बड़ी आसानी से आप इसको पढ़कर इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप देखते जाइएगा। छा का मतलब यानी कि 9 अभी, चिगम बुथो यानी कि अभी से, सूम शिग्गी का मतलब होता है सांस लेना, उंदंगल हागे समीता कि मैं अभी से सांस लेने की वर्जिश करूंगा। सूम शिग्गी का मतलब होता है सांस लेना, उंदंग वर्जिश हागे समीता करूंगा। फिर कह रहा है मोंजो तू फल यानी कि सबसे पहले दोनों पैरों को यफरो फुल्ली सेओ यानी कि साथ को साइड को खोलें। जिस तरह से ये देखें तस्वीर में उसने खोले हुए हैं। ठीक है, इस तस्वीर में भी खोले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना 2 पैरों के मतलब बात कर रहा है। कहता है कि पहले अपने दोनों पैरों को साइड की तरफ खोलें। खुदा में लफ्ज़ अगर आप कोरियन को सुनेंगे तो आप अपनी साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी कोशिश करें, बेहतर करें। खुदा में इसको पढ़ा जाता है खुदा में। ठीक है, अगर कोरियन से सुनेंगे, अगर हम यानी कि नेटिव नहीं है हम पढ़ेंगे इसको खुदा में, लेकिन लफ्ज़ जो है प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे खुदा में। ठीक है, इस तरह से खुदा में। उसके बाद यानी कि वो काम करने के बाद आपने क्या करना है, तू फल यानी कि दोनों अपनी जो बाजू हैं यफरो नोफी सेयो कि यफरो सामने की तरफ उनको करें, यानी कि साइड की तरफ उनको करें, और देन नोफीथ सेव और अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा कर ले, यानी कि जिस तरह इसने अपने हेड को जो है ना इस तरह से ये देखें ऊंचा किया हो, इस तरह से वो कह रहा है। ठीक है, कहते हैं ईजे, फिर कहता है कि ईजे पहले सूमल सांस, खिपगे किसे कहते हैं यानी कि लंबा, दूरी शीसेयो कहते हैं कि अब जो है अपने सांस को लंबा करें, यानी मतलब उसका क्या है कि अब आपने डीप ब्रीथ जो है लेनी है, अब आपने एक लंबी सांस लेनी है। उसके रिलेटेड जो तस्वीर बनती है बड़ी सिंपल है, किसी भी तस्वीर में ये चीज़ शो नहीं हो रही। पहले तो उसके पाँव जो हैं वो साइड को हैं, देन उसके हाथ जो हैं बाजू जो हैं वो भी साइड को हैं, और ऊंचाई की तरफ जो है इसने यानी कि ऊपर को अपने हेड को घुमाया हुआ है। सांस भी इसमें अब लंबी सी कहते हैं कि सांस लेनी है, तो उसके रिलेटेड जो तस्वीर बनती है वो हमारी तस्वीर नंबर 2 है, यही हमारा आंसर है होपफुली। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। ई सारमन ओनल छोमशिमते मोसल मोगोशमिका कहता है कि इस बंदे ने ई सारम ये जो आदमी है ओनल छोमशिम दोपहर खाने के टाइम ते वक्त मोसल मोगोशमिका क्या खाता है, या इस बंदे ने दोपहर के खाने में क्या खाया था।
सिंपल, कुछ भी नहीं आप लोगों ने ढूंढना, आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इधर से आप लोगों ने इसका जवाब निकाल लेना है। कहते हैं छेगा छाजू खानन शिकतांगन, मेरा अक्सर अमूमन जाने वाला रेस्टोरेंट खिमबाब नारा इब्निदा। खिमबाब नारा यानी कबाब वाला, नारा का मतलब होता है मुल्क, कबाब नारा कबाब मुल्क है, ठीक है, मुझे वो रेस्टोरेंट का नाम है। खिमबाब कहा जाता है कबाब को। कहते हैं कि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट जिसमें मैं अक्सर जाता हूँ वो कबाब नारा वाला है। खू शिकतांगे सो, उस रेस्टोरेंट पर यूरो का जी डिफरेंट टाइप के, यूरो ने मुख्तलिफ किस्म के खिमबाब गा मीन होता है और रामियन इनके लामियन फब निदा सेल की जाती हैं। उन पर जो है कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के कबाब और लामियन सेल की जाती हैं। छोनन ओनल छोमशिमते, मैं आज दोपहर के खाने में चिंगुआ दोस्तों के साथ खुगो से उस जगह पर खासो जाऊंगा या जाकर सोखोगी खिमबाब, सोखोगी यानी कि गाय के गोश्त के कबाब और छमछी खिमबाब, छमछी ये मछली की एक किस्म है, उसे छमछी कहा जाता है, उसके कबाब कहता है। और कहता है फिर लामियन उल शिक्यो समीदा, शिक्की का मतलब आपको लोगों को पता है कि ऑर्डर करना, यानी कि ऑर्डर देना, खाने के रिलेटेड कोई ऑर्डर करना, कि हमने वहां जाकर कहते हैं कि दोस्तों के साथ गाय के कबाब, छमछी कबाब और लामियन वगैरह का ऑर्डर दिया। चिंगूनन कहता है कि मेरे दोस्तों ने छमछी खिमबाब का लामियनल मुक्को, उन्होंने छमछी खिमबाब और लामियन खाई। छोनन मैंने सोखोगी खिमबाब मन मोगो समीदा, कहते हैं कि मैंने सिर्फ जो है सोखोगी के गोश्त के कबाब खाए। सो सिंपली सोखोगी के कबाब उसने खाए हैं, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर बनेगी। नंबर 2 ऑप्शन सोखोगी किम्बाब आंसर के रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ 840, ई सारमन वे फिगोनामिका। ई सारम, इस बंदे को वे क्यों, फिगोनामिका थकान हुई, यानी कि ये बंदा किस वजह से थकान का शिकार हुआ, इस बंदे को क्यों थकन हुई। सो बड़ा सिंपल सा ये सवाल है, आप लोगों ने कोशिश करना है पैरे को कंप्लीट रीड करना है और कोशिश करें कि 1 मिनट समथिंग सेकंड के अंदर, यानी कि 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका जवाब आप लोगों ने कलेक्ट करना है। कहते हैं चिगमन ओजन योरन शिमिदा, अब मॉर्निंग टाइम, ओजन कहा जाता है मॉर्निंग टाइम में, यानी कि आप लोगों को साथ साथ जो कह लें कि मीनिंग भी समझाता जा रहा हूँ। कहते हैं कि अब इस टाइम मॉर्निंग के जो है 11 बज रहे हैं। हल इरन, करने वाला काम, मानंदे बहुत सारे हैं। नोमू चुल्ली मीदा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जुल्ली का मतलब होता है, आप लोग पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं ये सारी चीज़ें, नींद आना, स्लीपी फील करना। कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद फील हो रही है। औजे कल छामल चोगम पक्के, छम नींद, चोकम पक्के थोड़ी सी के अलावा, मौत छाक के तेमुने मीदा। कहते हैं कि ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, कल मैंने थोड़ी नींद के अलावा नींद पूरी नहीं की थी, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तेमुने का मतलब होता है की वजह से। सो ओजेनन 6 सैंगरी सो, कहते हैं कि कल मेरी बर्थडे होने की वजह से चिंगू दल का दोस्त हमगे के साथ, यानी कि दोस्तों के साथ, चिंगू दल का मतलब होता है ये जो दल का लफ्ज़ चीज़ों को जमा करने के लिए, यानी कि जिस जगह पर ज़्यादा बंदों का कह लें कि जिक्र हो, उस जगह फिर ये लफ्ज़ है दिल का लगाया जाता है, यानी कि जमा के लिए, ज़्यादा बंदों के लिए। हमगे के साथ निक्के काजी नोरा समीदा, निक्के काजी होता है लेट तक, नोरा होता है घूमना, सैर सपाटा करना, लेकिन इस जगह पर आ जाएगा ये फन में, गपशप में आ जाएगा। कहते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ लेट तक नोरा यानी कि फन किया। ओरन माने मन, यानी कि कहते हैं ओरन माने लॉन्ग टाइम, यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम। मन्ना सो, कहते हैं कि मैं उनसे लंबे अरसे के बाद मिला। छोन्युक तो मुक्को, शाम का खाना भी खाया। हंजन हामियन सो, फिर कहते हैं कि हंजन हामियन फाम योलशिकाजी, यानी कि रात 12 बजे तक या गिरल है स्मिता, हमने आपस में बातचीत की, गपशप की। खुरेसो, इसलिए छोनन चिगम आजू फिगोनामिदा, मैं इस वजह से, कहता है कि बहुत ज्यादा, आजू होता है टू मच, फिगोनामिदा थका हुआ हूँ। बड़ा सिंपल सा आंसर बनता है। इरल मानी
हिस्सों काम ज़्यादा करने की वजह से। तो वो थका किस वजह से था? दोस्तों के साथ उसने गेट टुगेदरिंग की, जिस वजह से उसे ज़्यादा लेट तक जागने की वजह से थकान हो गई थी। सो सेकंड ऑप्शन जो है निक्के काजी नोरा सो, लेट तक जागने की वजह से, गपशप करने की वजह से, फन करने की वजह से। नोरा फन करना, घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, ठीक है। सो उस वजह से उसे जो है थकान हुई थी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है 841। हाशा शीगा, हाशा साहिबा, हाशा ये नाम है, फीमेल नेम है, ठीक है। स्ट्रेसरल, स्ट्रेस टेंशन को, परेशानी को, स्ट्रेस को कहा जाता है। फुलगी भी है, दूर करने की खातिर। हानन गोशी, करने वाला काम। आनिन जो नहीं है, आनिन का मतलब होता है नहीं, नॉट टू डू। आनंद गोश नॉट टू डू, मौसमी का क्या है। अब बामहावरा इसका तर्जमा कुछ इस तरह से बनेगा, हाशा साहिबा परेशानी को दूर करने के लिए क्या नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो देखें, 6 ईरमन हाशा इमनीता, मेरा नाम हाशा है। छोनन मंगोरे सो वासमीदा, मैं मंगोल से आई हूँ। हरू चोंगिल हैसा एसो इरल हामियन सो, इरल हामियन कहती कि रोजाना की बेस पर फैक्ट्री में काम करने की वजह से स्ट्रेस गा समीदा, मुझे जो है टेंशन हो जाती है, ठीक है। यानी कि टेंशन, जाहिर बात है ऑब्वियसली कि पूरा वीक आप लोगों ने मुसलसल काम करना है। सो जाहिर बात है कि बंदे को परेशानी हो जाती है, ज़हनी तौर पर बंदा कह लें कि परेशान हो जाता है। खरे सो इसलिए खाकम कभी कभार छोन्योक्ते, शाम के वक्त छिंगू दलगा दोस्तों के साथ कच्ची छोन्योक तो मुक्को, कट्ठे शाम का खाना भी खाती हूँ। योंगा तो फोगो मूवी भी देखती हूँ। सोल तो माशी मीदा और शराब भी पीती हूँ। सो फिर कहती है तो शुइरिमियन, जैसे ही जो वीकेंड आती है, शुइरिमियन कहा जाता है छुट्टी को, जैसे ही छुट्टी आती है चिंगू दल का दोस्तों के साथ साने खमीदा पहाड़ियों पर जाती हूँ। किस लिए? क्लाइंबिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए। चोपगो थप हानन हिस्सा हिस्सो, कहती तंग और मायूस कुन फैक्ट्री की वजह से इरहादा, यानी उसमें जिस तरह हम नहीं परेशान हो जाते फैक्ट्री में मुसलसल काम करके, तंग और मायूस कुन फैक्ट्री में काम करते हुए चुमारे, चुमारे यानी कि जो हफ्तावार छुट्टियां होती हैं, खोंगीगा मलगन साने, जैसे ही मतला साफ होता है, मलगन साने यानी कि पहाड़ों, उन पहाड़ों पर खामियन जाकर इलचुइरे, पूरा हफ्ता फिरोगा था फुल्ली को, फिरोगा था फुल्ली को, यानी कि इसका मतलब आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जो ब्लड है वो भी फ्रेश होता है। स्ट्रेस तो फुल्ली चिमिदा, और स्ट्रेस भी जो है वो दूर होती है। यानी कि कहती कि पूरा हफ्ता जैसे ही हम काम करते हैं तंग फैक्ट्री में, मायूस कुन फैक्ट्री में, चूमारे जैसे ही छुट्टियां यानी कि हफ्तावार छुट्टी आती है, उसमें हम पहाड़ों पर जाते हैं, मतला साफ होता है उस सूरत में। तो पहाड़ों पर जाने की वजह से पूरा हफ्ता जो है हमारा जो है कहने ब्लड भी फ्रेश रहता है और तबीयत भी जो है फ्रेश रहती है, जिससे हमारी स्ट्रेस भी दूर हो जाती है। हंगखंग शिमिन खुंगवन तो चोस समिता, यानी कि फिर उसके बाद वो कहती है कि जो हान रिवर है वो भी बड़ा अच्छा लगता है। हान रिवर, हान दरिया का नाम है, ठीक है। शीमिन खुंगुन तो चोसमीदा, यानी कि जो शीमिन कहा जाता है अर्बन एरिया में, यानी कि जो रहायशी एरिया में पार्क वाक़ है, चोसमीदा वो भी हमें अच्छा लगता है। साने मुख खानन नारन, कहती कि जब मैं सान पर नहीं जा सकती, ठीक है। साने मोत खानन नारन, जब मैं पहाड़ों पर नहीं जा सकती। हंग खंग शीमिन खुंगो ने सो, यानी कि जो दरिया और अर्बन एरिया के नज़दीक पार्क है। संचिक हागी तो हम बीता, वहाँ पर मैं पैदल वॉक भी करती हूँ। सो ऊपर उसने पूछा क्या है कि जो काम हाशा ने नहीं किया, बड़ा सिंपल सा, यानी कि वो पहाड़ों पर भी जाती है, मूवी भी देखती है, दोस्तों के साथ खाना भी खाती है, शराब भी पीती है, ठीक है। सो इसके रिलेटेड जो आंसर हमारा बनता है वो हमने चारों ऑप्शनों से कलेक्ट करना है। सबसे पहली ऑप्शन को देखें, कंप्यूटर गेमल हमीदा, कंप्यूटर पर गेम करती है, तो कहीं भी पैराग्राफ में गेम का जिक्र नहीं हुआ। सो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर है। सो बाकी की ऑप्शनें जो हैं वो कंप्लीटली पैराग्राफ के साथ मैच करती हैं। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक इधर ही फिनिश करते हैं, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ और अच्छे लेक्चर्स के साथ। अब तक के लिए फिर
अल्लाह हाफिज़।